कभी सोचा है कि आखिर लोग दिखावा या फ्लेक्स क्यों करते हैं? मतलब महंगी घड़ियां, बड़ी गाड़ियां या फिर घंटों तक काम करना, इन सब के पीछे का साइंस क्या है? आज हम इसी दिखावे की पूरी बनावट को परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए इस बात को समझने के लिए हम चलते हैं प्रकृति के पास और मिलते हैं उसके सबसे शानदार उदाहरण से, मोर। एक ऐसा पक्षी जो अपने साथ एक बहुत ही खूबसूरत रहस्य लिए घूमता है। ये सवाल थोड़ा अजीब है ना? सोचे, इतनी भारी, इतनी चमकीली पूंछ जो भागने में तो कोई मदद करती नहीं, उल्टा शिकारियों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। तो फिर एवोल्यूशन ने इस खतरनाक चीज को खत्म क्यों नहीं कर दिया? असल में जवाब इसी सवाल के अंदर छिपा हुआ है। इस रहस्य का जवाब बायोलॉजी के एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत में है, जिसे कहते हैं द हैंडीकैप प्रिंसिपल। और ये सिद्धांत सिर्फ मोर पर ही नहीं, बल्कि हमारी इंसानों की दुनिया पर भी हूबहू लागू होता है। तो मोर की पूंछ असल में एक बोझ है, और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये एक ऑनेस्ट सिग्नल है। ये पूंछ मोरनी को चीख चीख कर बता रही है, देखो, मैं इतना फिट और इतना ताकतवर हूं कि इतनी बड़ी और बेकार पूंछ का बोझ उठाने के बाद भी जिंदा और मजबूत हूं। इसको ऐसे समझते हैं, जब कोई हिरण शेर को देखकर सीधे भागने की बजाय वहीं खड़ा होकर ऊंची ऊंची छलांगे लगाता है, तो वो असल में शेर को एक सिग्नल दे रहा है। वो कह रहा है, देखो मेरे पास बर्बाद करने के लिए कितनी फालतू एनर्जी है, मुझे पकड़ने की कोशिश भी मत करना, थक जाओगे। यहाँ ये बर्बादी ही उसकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। और यही सेम लॉजिक इंसानों की दुनिया में भी लागू होता है। जहां हिरन अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहा है, वहीं एक स्टार्टअप फाउंडर अपना आराम और सुकून बर्बाद करके निवेशकों को ये सिग्नल दे रहा है कि वो अपने काम के लिए कितना ज्यादा डेडिकेटेड है। दोनों ही मामलों में कोई कीमती चीज बर्बाद करके एक बहुत गहरा मैसेज दिया जा रहा है। तो एक असली और भरोसेमंद सिग्नल की बनावट क्या होती है? मतलब ये बनता कैसे है? इसे समझने के लिए 3 मेन पिलर्स हैं। अगर ये तीनों मौजूद हैं तो समझिए सिग्नल एकदम पक्का है। ये 3 नियम हैं। पहला, सिग्नल महंगा हो। दूसरा, उसमें किसी चीज की स्ट्रेटेजिक बर्बादी हो। और तीसरा, समाज उसे एक सिग्नल के तौर पे पहचानता हो। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, अगर कोई सिग्नल सस्ता है जिसे कोई भी आसानी से कॉपी कर सकता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सोचिए, एक महंगी डिग्री या एक लग्जरी कार इतने पावरफुल सिग्नल क्यों हैं? क्योंकि वो महंगे हैं, हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, और यही मुश्किल चीज उसे असली बनाती है। दूसरा पिलर है स्ट्रेटेजिक वेस्ट या रणनीतिक बर्बादी। और यहाँ बर्बादी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, ये समय, ऊर्जा या आराम कुछ भी हो सकता है। जब कोई फाउंडर दिन में 18-18 घंटे काम करता है, तो वो अपना आराम बर्बाद कर रहा है। और यही बर्बादी, यही सैक्रिफाइस उसके डेडिकेशन का सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। और तीसरा, सबसे जरूरी पिलर, एक सिग्नल का कोई मतलब नहीं है अगर उसे देखने वाले को उसका अर्थ ही ना पता हो। समाज में इस बात पर सहमति होनी चाहिए कि एक खास ब्रांड की कार या एक खास यूनिवर्सिटी की डिग्री का क्या मतलब है। इसी सोशल रिकग्निशन की वजह से ब्रांड्स और टाइटल्स इतने शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, तो ये सारी थियोरी तो समझ आ गई, लेकिन इसका हमारी असल जिंदगी में, खासकर हमारे करियर में क्या लेना देना है? चलिए देखते हैं कि इस जानकारी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे किया जा सकता है। जैसे इंटरव्यू में ये कहना कि मैं बहुत मेहनती हूँ, एक खोखला सिग्नल है, कोई भी कह सकता है। लेकिन अगर इसकी जगह कोई ऐसा प्रोजेक्ट सामने रखा जाए जिसे पूरा करने में वाकई रात दिन एक कर दिए हों, तो वो एक सच्चा और ईमानदार सिग्नल है। इसी तरह क्वाइट लग्जरी का कॉन्सेप्ट है। जो लोग सच में टॉप पर हैं, उन्हें लोगों वाले कपड़े पहनकर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। उनका रुतबा ही उनका सबसे बड़ा सिग्नल होता है। लेकिन देखिए, इस सिग्नलिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा खतरा भी है, एक जाल जिसमें फंसकर लोग अक्सर अपना ही भारी नुकसान कर बैठते हैं। और ये है नकली सिग्नलों का जाल। जब लोग अपनी हैसियत से बढ़कर, जैसे कि ईएमआई पर महंगी चीजें लेकर, एक ऐसा स्टेटस दिखाने की कोशिश करते हैं जो असल में उनका है ही नहीं। ये शॉर्ट टर्म में शायद काम कर भी जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये उनकी पूरी फाइनेंशियल फाउंडेशन को ही बर्बाद कर देता है।
सोच कर देखिए, एक ऐसा स्टेटस दिखाने के लिए जो असलियत में है ही नहीं, लाखों के कर्ज में डूब जाना। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक चेतावनी है कि नकली सिग्नल की कीमत बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। तो यहाँ रुककर सोचने वाली बात यह है कि हम जो भी करते हैं, जो भी खरीदते हैं और जिस तरह से अपना समय बिताते हैं, वो सब दुनिया को एक संदेश भेज रहा है। सवाल यह है कि हम कौन सा संदेश भेज रहे हैं। और अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या जीवन का लक्ष्य सिर्फ सही सिग्नल भेजना है या फिर कुछ ऐसा बनाना है, कुछ ऐसा बनना है जिसकी वजह से सिग्नल भेजने की जरूरत ही ना पड़े? क्या ये सब सिर्फ एक दिखावा है या सच में कुछ ठोस निर्माण हो रहा है? इस सवाल का जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।